अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हज़रात खैर व आफ़ियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। बिहार वासियों के लिए बड़ी राहत, बिहार वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फ़ैसला आ चुका है। देखिए, आप जानते हैं कि बिहार के अंदर अभी SIR वेरिफिकेशन का काम चल रहा है, जिसके अंदर बिहार के जितने भी लोग हैं उन तमाम लोगों से दस्तावेज़ मांगा जा रहा है। और आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पे सुनवाई हुई, करीब अब तक में 10 से 12 सुनवाई बिहार के SIR वेरिफिकेशन पर हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट से लोगों की राहत के लिए जो नेता है वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा चुके हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने भी बिहार वासियों को बड़ी राहत दी है। और आप जानते हैं कि जिस तरीके से बिहार के अंदर जो यहाँ की ओपोजिशन की जो पार्टी है वो कह रही है कि बिहार के अंदर ये SIR वेरिफिकेशन नहीं है, ये एक तरीके का NRC है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट बिहार वासियों को खुशखबरी यहाँ पर सुना दिया है। जो कल जो सुनवाई हुई थी उसके अंदर क्या बातें हुई है वो भी हम आपको इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे। तो इसलिए इस वीडियो को आपको पूरा ज़रूर देखना है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे इस चैनल पर पहली मर्तबा आए तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल की घंटी को भी आप ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जहां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का बिहार वासियों के लिए बड़ा फैसला आ चुका है। आप जानते हैं कि जिस तरीके से बिहार के अंदर जिस हड़बड़ी से SIR वेरिफिकेशन को शुरू किया गया, न तो लोगों को पहले से बताया गया, न तो लोगों को इस बारे में पहले से पता था कि बिहार के अंदर लोगों का नाम कट जाएगा। किसी ने इतना उम्मीद नहीं किया था कि 52-53 लाख लोगों का बिहार वेरिफिकेशन में नाम कट जाएगा, इसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। लेकिन पटना हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, उसके बाद लास्ट में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसके अंदर सुनवाई पे सुनवाई चली। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने जो बड़ी राहत दी है वो राहत ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि दावा आपत्ति 1 सितंबर के बाद भी दिया जा सकता है। अगर आपको कोई दावा है या कोई आपत्ति अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं। कोई अगर नया वोटर है वो भी जुड़वा सकते हैं। इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर साफ साफ कह दिया है कि ये किसी भी व्यक्ति का एक मौलिक अधिकार है, जो उसके अधिकार से उसको वंचित नहीं किया जा सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया। लेकिन बिहार के अंदर जिस तरीके से माहौल SIR का हुआ, उसके बाद जो ओपोजिशन पार्टी है उन्होंने भी दरवाज़ा खटखटाया, और चुनाव आयोग ने बाज़ाब्ता कहा कि यहाँ पर उन लोगों की जांच हो रही है जो घुसपैठी है, जो बांग्लादेशी है, जो पाकिस्तानी है, जो अफ़गानिस्तानी है, जो रोहिंग्या है, यानी इस तरह के लोगों की जांच की जा रही है। लेकिन इस जांच में 65 लाख लोगों का नाम कट जाना ये एक बड़ी बात है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर राहत की खबर सुनाई है कि दावा आपत्ति अगर कोई नया वोटर है तो वो नया वोटर भी उसके अंदर जुड़ सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है। और इस पर जो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि 1 सितंबर के बाद भी इस चीज़ को लिया जा सकता है। अगर आपको कोई दस्तावेज़ जमा करना है तो भी आप दस्तावेज़ वगैरह आप जमा कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका दस्तावेज़ जमा नहीं हुआ है तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। देखिए, ये तो अभी बिहार से शुरुआत है, और इसके बाद जो भी चुनावी राज्य हैं, जैसे बिहार के बाद जो चुनावी राज्य है बंगाल है, उसके बाद आसाम है, तो ये तमाम राज्यों में आपके लिए एक मुश्किल हो सकती है। क्योंकि बिहार में जिनका 2003 वोटर लिस्ट में नाम नहीं था तो उनसे दस्तावेज़ मांगे गए थे, और जिनका 2003 वोटर लिस्ट में है उनको सिर्फ कहा गया था कि आपको गन्ना फॉर्म भरना है, ठीक है। लेकिन जिनका नहीं था तो उनको गन्ना फॉर्म भी भरना है। 11 दस्तावेज़ में से कोई दस्तावेज़ देना, जैसे पासपोर्ट था, जन्म प्रमाण पत्र था, और कोई डाकघर वाला कोई कागज़ था। इस तरीके के दस्तावेज़ उसके अंदर
मांगे गए थे और बिहार वासी काफ़ी परेशान हुए उस दस्तावेज़ को जमा करने में, उस दस्तावेज़ को इकट्ठा करने में। इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आखिर में आधार कार्ड को मान्य किया। क्योंकि इसलिए कि बिहार के 10% लोग ही ऐसे हैं जिनके पास जन्म प्रमाण पत्र है, जिनके पास पासपोर्ट है। क्योंकि बिहार जो पिछड़ा राज्य है, यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की कमी है। यहाँ पर वैसे डॉक्यूमेंट जो चुनाव आयोग जो मांग रहा था वो डॉक्यूमेंट्स नहीं है। अगर इस हालत में तो बिहार के 52-53 लाख से ज़्यादा लोगों के नाम कट सकते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को लास्ट में मान्य किया। उसके बाद बहुत सारे लोगों का फिर नाम जुड़ा, बहुत सारे लोगों ने अपना नाम को जुड़वाया। जो जीवित है उनको भी मृत्यु घोषित कर दिया गया जिन्होंने दस्तावेज जमा नहीं किए थे। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ये एक मौलिक अधिकार है, इसको वंचित नहीं किया जा सकता है। तो लास्ट में आधार कार्ड मान्य हुआ और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से राहत की खबर ये आई कि अब आप आधार कार्ड के ज़रिए से भी आप वोटर वेरिफिकेशन करा सकते हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने फिर से एक आदेश दिया है कि आप दावा आपत्ति 1 सितंबर के बाद भी आप करा सकते हैं और इसमें चुनाव आयोग को सहयोग करने के लिए कहा गया है। जो उनके अधिकारी हैं बिहार के अंदर, उनको सहयोग करने के लिए कहा गया है। तो ये साफ दर्शाता है कि सुप्रीम कोर्ट की इस पर नज़र बनी हुई है, वो हर गतिविधि को देख रहा है और इसको लेकर जो भी फिर इसकी सुनवाई 12 को है, फिर जो भी दिशा निर्देश होगा वो सुप्रीम कोर्ट जारी करता रहेगा। क्योंकि बिहार में जब तक चुनाव नहीं हो जाते हैं ये वेरिफिकेशन का काम चलता रहेगा। तो ये कुछ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो बिहार वासियों के लिए एक अच्छी खबर आ रही थी। क्योंकि डेडलाइन 1 सितंबर को ख़त्म हो रही थी, लेकिन इस डेडलाइन को बढ़ाया नहीं गया, लेकिन दावा आपत्ति को ज़रूर आप दर्ज करा सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर साफ साफ कर दिया है। तो चलिए, जो भी उसके बाद वेरिफिकेशन को लेकर जो भी अपडेट निकल कर आएगी हम आप तक ज़रूर पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें। बिहार वोटर वेरिफिकेशन से रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगी हम आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। तो चलिए, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।